हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट A एज वेल एज C। ओके, हो गया। शो दैट ABCD स्क्वायर डायगोनल B बाइसेक्ट B एंड D। ठीक है, चलो कर लेते हैं। स्क्वायर बेसिकली प्रूफ करना है। इसका पिछला वाला क्वेश्चन था, उसमें रोम्बस प्रूफ करना था, इसमें स्क्वायर करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, रेक्टेंगल नुमा फिगर बना लेता हूँ। चल भाई बन जा जल्दी से। हाँ ठीक है, इसका डायगोनल मान लेते हैं खटाक से। ठीक है, तो नेमिंग कर लें ABCD। एंगल बोल लेते हैं। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और 4। तो 3 और 4। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम बस बना रहे हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, पहले थोड़ा गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है कि ABCD क्या है, जैसा कि दिख रहा है हमें रेक्टेंगल है। ठीक, स्क्वायर बना दिया, मतलब समझ जाना। ठीक, तो रेक्टेंगल में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, पहली बात तो ये। और ऊपर से क्या है बोल रहा है, डायगोनल ऑलरेडी बाइसेक्ट करवा रहा है वो। ठीक है, A एंड C दोनों क्या बाइसेक्ट करवा रहा है AC से। तो इसका मतलब क्या है कि मैं बोल पाऊंगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी बोल पाऊंगा यार। ठीक है, मतलब दोनों ही बोल रखा है यार, क्या ही दिक्कत। ठीक है, तो प्रूफ क्या है, ABCD स्क्वायर। TP हमें क्या करना है, ABCD इसके स्क्वायर है। ठीक है, वो क्या करते हैं यार। ठीक है, वो सब कुछ हुई है, इसमें करना ही क्या है। ठीक है, एंगल 1 और 4 ले लो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 ले लो। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ले लो। ठीक है, ये क्या है, गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, उसका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। ऊपर नीचे अगर से मतलब इन दोनों से अगर देख लें, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो मतलब इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, नाम भी देते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कैसे 1 एंड 2 से बोल पाया हूँ मैं। ठीक है, कि एंगल 3 है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, आपस में तीनों इक्वल। ठीक, तो इससे क्या बोल सकता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 3 जैसे इक्वल हुए तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रॉपर्टी ट्रायंगल की। ठीक है ना, कि अरे यार ऐसा घटिया ट्रायंगल ना बनाओ यार। ठीक है, तो ये जैसे इक्वल हुए तो करस्पॉन्डिंग क्या साइड्स इक्वल हो जाती हैं। अगर ये साइड्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, आई एम श्योर सबको क्लियर होगी। तो यहाँ ख़त्म। तो इन ट्रायंगल ADC लिखना तो पड़ेगा ही, इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, इन ट्रायंगल ADC की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या हो गया मेरे पास, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ऑलरेडी है ही है, तो DC इक्वल टू AD हो गया। ठीक है, अरे CD इक्वल टू AD करना चाहिए, तो भाई कोई बात नहीं, डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, लिख लेना भाई। तो जैसे ये हुआ, और वैसे मैं क्या बोल दूंगा, अगर जैसे साइड स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल तो हमने मतलब उसमें ऑलरेडी क्या बोल रखा था। ठीक है, मान रखा था। अब मैंने क्या कर दिया कि जैसे ये दोनों इक्वल कर दिया, तो मतलब ये क्या चारों साइड बराबर हो गई ना, क्योंकि आमने सामने की साइड्स क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। दो ऐसे साइड क्या होगी, अगर इक्वल होगी तो भाई खटाक से मैं बोल पाऊँगा यहाँ से कि ABCD का स्क्वायर। ख़त्म, और कुछ नहीं। अगला क्या है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट भी भाई ख़त्म नहीं है अभी। तो बोल रहा है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट B एज वेल। डायगोनल BD ले लेते हैं। ठीक, तो आप दूसरा फिगर में आई लेते हैं यार, क्यों उसमें छीछा ले इधर करें। तो ये हमारे पास बोल रहा है कि ABCD, ये BD हो गया। ठीक है, तो ये ले लेते हैं एंगल 5, 6, 7, 8। ठीक, कोई दिक्कत। हमें क्या प्रूफ करना है कि BD ये वाला प्रूफ करना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट BD एंड CD, मतलब इन दोनों को बाइसेक्ट करता है बेसिकली। और प्रूफ कर देते हैं, डजंट मैटर एट ऑल, कि हम ऑलरेडी स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से 5 एंड C। ठीक है, तो 5 एंड 8 अल्टरनेट एंगल होंगे, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होनी चाहिए। 5 अल्टरनेट एंगल से Z मारो या उल्टा Z मान लो यार। ठीक है, चाहे ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो। ठीक है, दोनों ही बात बराबर होती है। ठीक,
अब देखो एंगल 3 इक्वल टू 4 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, ऑलरेडी गिवन था। अरे यार उधर कहाँ चला गया, चलो इधर आओ। तो क्या है हमारे पास 7 8 हमारे पास बेसिकली, हाँ 7 5 8 हमने कर दिया, तो 5 8 कर दिया, 7 6 भी तो कर सकते हैं, कर दें। तो हमारे पास देखो 5 7 हमें इक्वल दिखाना है किस तरीके से, ठीक है। तो हम दूसरा क्यों ही लें, जब हम ये प्रूफ कर चुके हैं ये स्क्वायर है ना। तो ध्यान से देखो ए बी इक्वल टू डी बी तो ऑलरेडी होगा, ठीक है, मतलब ये स्क्वायर हम ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है ना। तो हम वापस से अल्टरनेट एंगल दूसरा लिख सकते थे, मतलब जैसा कि मैं सोच रहा था उस वक्त, पर ऐसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने स्क्वायर प्रूफ कर लिया है इसको। तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगी। अब ये देखो ये इक्वल हो गया, ठीक है, जैसे साइड इक्वल हो गए तो एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, ये और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो साइड भी हो गई और एंगल भी इक्वल कर लिया हमने, ठीक है। तो मतलब उसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 या एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, मतलब पूरा ऐसे लिखा जाएगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 हो गया, ठीक है, और हैंस हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ठीक। ये प्रूफ कर पाए हम। वही सेम वाला कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है यार, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। अगर तुम समझ पा रहे होगे बेसिकली हमने क्या कर रहा है। तो जब ये हमने 7 इक्वल टू और 8 प्रूफ कर दिया तो मतलब क्या है, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, मतलब डी को एटलीस्ट बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे डी को बाइसेक्ट किया उसके बाद तुमने क्या बोल दिया, ये जैसे इक्वल हो उसका, ये दोनों अल्टरनेट एंगल में भाई, इसके भी और ये इसके भी, तो भाई करस्पॉन्डिंग ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो उससे क्या बोल दोगे, बी डी डायगोनल है, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, बस बात खत्म हो गई, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।